हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी ने भी AH-64E अपाचेस के ऑर्डर दिए थे जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। तो 2020 में इंडियन आर्मी ने डील साइन करी थी करीबन $600 मिलियन की, और उस समय जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था ये जून 2024 के आसपास का था। तो सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से यहाँ पर डिलेज हुए और उसके बाद नई टाइमलाइन यहाँ पर दिसंबर 2024 की रखी गई, और दिसंबर 2024 में भी इंडियन आर्मी को ये हेलीकॉप्टर्स नहीं मिल पाए। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये खाली 6 के नंबर में हेलीकॉप्टर्स जरूर हैं, पर ये एक साथ डिलीवर नहीं होंगे, बल्कि ये 2 बैचेस में डिलीवर होंगे 3 के नंबर में। बाकी इंडियन आर्मी द्वारा इनका स्क्वाड्रन जो है ये 11 महीने पहले ही रेस कर दिया गया था। तो अभी तक यहाँ पर इंडियन आर्मी वेट कर रही है और एक भी हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को नहीं मिला है। तो यहाँ पर डिले का एग्जैक्ट कारण क्या है ये बताया नहीं जा रहा है, पर कुछ टेक्निकल इशू आया हुआ है जिसकी वजह से डिले हो रही है। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पहला बैच कब इंडियन आर्मी को मिलेगा। तो जैसे कि हमने बताया, करीबन 11 महीने पहले यानी कि मार्च 2024 के आसपास जो पहला स्क्वाड्रन है ये जोधपुर में रेस किया गया था। तो हमारा जो ग्राउंड क्रू है, पायलट्स हैं, ये पहले ही ट्रेन हो चुके हैं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये हेलीकॉप्टर्स पहले ही इस्तेमाल करती है। पर इस स्क्वाड्रन द्वारा अपने पहली हेलीकॉप्टर का अभी तक वेट किया जा रहा है। तो बेसिकली इंडियन आर्मी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स को वेस्टर्न फ्रंट पे इस्तेमाल करना चाहती हैं क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है। ऑल्दो हमारे द्वारा लेह लद्दाख में भी इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया है, पर ये इतने हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बने नहीं हैं। वहीं पर वेस्टर्न फ्रंट में ये ज़्यादा कारगर साबित होंगे, इसलिए जो स्क्वाड्रन रेस किया गया है ये वहीं रेस किया गया है। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से एक एयर फ्रेम जो है ये क्रैश में हमने लूज किया था, पर उसको रिकवर कर चुके हैं और मोस्ट लाइकली वो हेलीकॉप्टर दोबारा फ्लाई करेगा। वहीं पर आर्मी ने करीबन 6 के आसपास हेलीकॉप्टर्स ये ऑर्डर किए हैं। शुरुआत में जो प्रपोजल था ये 39 हेलीकॉप्टर्स का था, यानी कि करीबन 11 और हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी ऑर्डर कर सकती है। मोस्ट लाइकली ये जो 6 हेलीकॉप्टर्स लिए गए हैं इनकी परफॉर्मेंस पर इवैल्यूएशन के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। बाकी अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अपाचे अकेले अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं जो कि इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बल्कि इंडियन आर्मी इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स पर ज्यादा रिलाय करती है। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4 रुद्र है ये इंडियन आर्मी बड़े नंबर में ऑपरेट करती है। साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के भी करीबन 100 के आसपास नंबर्स ऑपरेट करने वाली हैं। तो इंडियन आर्मी के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है ये मोस्टली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में ही है, चाहे हम बात कर लें अपने ईस्टर्न फ्रंट्स की या फिर ऊपर नॉर्थ में हिमालय की बात कर लें। तो ये जो काफ़ी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्मी के लिए खाली वेस्टर्न फ्रंट में यूजफुल होंगे, जहां पर अगेन लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो डिले हो रही है उससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमें मिल रहा है, और वो ये है कि हमें क्यों इंडिजिनस इक्विपमेंट्स पर ही डिपेंड करना चाहिए। इवन एयरफोर्स अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि अमेरिका की साइड से इंजन सप्लाई में डिले करी जा रही है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने वेपन्स को पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाएं। भले ही जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करें, पर अपनी कंट्री में ही इनको डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि रिक्वायरमेंट के समय पर ये हम सप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर जिस तरीके की अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है ये इंडियन आर्मी की प्लानिंग्स को अफेक्ट करेगी। इवन एयरफोर्स भी ऑलमोस्ट 1 साल से स्ट्रगल कर रही है LC-30 प्लेटफॉर्म को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए। अब उस फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है जहाँ पर ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि करीबन 12 के आसपास ये इंजन्स हो सकता है जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इस साल सप्लाई किया जाए। वहीं पर इन इंजन को करीबन 20 के आसपास उसके बाद हर साल सप्लाई किया जाएगा, बट अगेन इस पर भी श्योरिटी से बात नहीं कही जा रही है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये चीज़ जानबूझकर नहीं करी जा रही है। इवन US आर्म्ड फोर्सेस खुद इन डिलेज की वजह से परेशान है, पर सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से यहाँ पर चीज़ों को स्मूदन आउट होने में समय लगेगा, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है, अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडियन आर्मी खाली इन्हीं अटैक हेलीकॉप्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। बाकी एयरफोर्स के जो अपाचेज हैं वो तो ऑपरेशनल हैं ही। इंडियन आर्मी ज़्यादातर रिलाय करती है ALH रुद्रस पे जो कि बड़े नंबर्स में ऑपरेशनल है। बाकी बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की, तो इस पर भी थोड़ा काम होना बाकी है, जिसके बाद सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा और फिर इसके बड़े ऑर्डर्स दिए जाएंगे। होपफुली अपाचे को लेकर भी क्लैरिटी आए ताकि इंडियन आर्मी का जो वेट है वो खत्म हो सके और ये प्लेटफॉर्म जल्द से जल्द ऑपरेशनल हो पाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।